लाभार्थियों के पास पहुंचने का ही काम नहीं करता, बल्कि ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा भी लोगों में उत्साह जोड़ते हुए और लोगों के संबंध को जीवित रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए बराबर हर सप्ताह बुधवार को यह वेबिनार आयोजित करता है। रत्न संगठन की इस लगनशीलता और नियमितता से भारत देश के बहुत सारे संगठन प्रभावित हैं और वे रत्न संगठन के निदेशक प्रभात कुमार जी से निवेदन करते हैं कि जिस कला कौशल से आप अपने इस वेबिनार की सीरीज को 2 वर्षों से चला रहे हैं, उसका एक प्रशिक्षण हमें भी मिले और हम लोग समूह को मदद करते हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रत्न संगठन के निदेशक श्री प्रभात कुमार जी से निवेदन करते हैं कि वे कार्यक्रम की शुरुआत अपने वक्तव्य से करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर, आनंद सर। हम चाहते हैं कि हमारे बीच मधु भाई हैं उपस्थित, आदरणीय मधुसूदन दास। जैसा कि मैं बताऊं कि मधु भाई उड़ीसा के रहने वाले हैं और भाई जी के बाद जो भाई जी ने सेकेंड लाइन बनाया, उस सेकेंड लाइन के व्यक्तित्व में आदरणीय मधु भाई हैं। और मधु भाई उड़ीसा के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय युवा योजना के साथ जुड़ करके लंबे समय से काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय युवा योजना का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के आप एक ट्रस्टी के रूप में जाने जाते हैं। हम आपका इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया इस वेबिनार में उपस्थित तमाम युवा को आप अपने वाणी से लाभान्वित करने का कृपा प्रदान करें। श्री मधुसूदन भाई, मधु भाई के नाम से इनका पूरा नाम श्री मधुसूदन दास है और पूरे भारत ही नहीं विश्व के भी कई एक देश में जब ये घूमते हैं और भाई जी के साथ कई एक देश का इन्होंने यात्रा किया है भाई जी के साथ। हाँ, तो इनको पूरे भारत में और विदेशों में भी मधु भाई के नाम से प्यार से लोग बोलते हैं। तो मधु भाई से हम सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपने वाणी से हम तमाम लोग को अवगत कराएं और हम लोग आपके वाणी से लाभान्वित हों। आदरणीय मधु भाई। नमस्कार। सुने पड़े ना? हाँ हाँ हाँ। नमस्कार प्रभाकर जी, नमस्ते कृष्ण कुमार जी, श्री नारायण जी और अर्जुन जी, SNP सिंह जी और प्रयत्न का सारे परिवार का सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आज जो विषय रखा गया चंबल की बंधु के गांधी के चरणों में, मैं सही व्यक्ति मुझे नहीं बता सकता कि आई एम द राइट मैन टू स्पीक ऑन इट, बट मेरा जो जितना मैं चंबल घाटी में मैं जो 4 साल रहा और मुकेश भाई, नमस्ते मुकेश भाई। नमस्कार। हाँ नमस्ते मुकेश जी, दोनों मुकेश ठाकुर, मुकेश झा जी। नमस्कार मधु भाई जी, वर्षों बाद आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मधु भाई। राइट। तो सभी साथी जब हम मिलते हैं, उन संख्या कितना है ये नहीं, मेरा तो एक गलती हो गया, मैं सबको भेजा है बट उसका जो फोटो भेज दिया, इसका जो ये नहीं भेजा किसी को। अभी मुझे मालूम हुआ कि ये मेरा गलती हो गया। चलो, आज मुझे 15-20 मिनट बोलने के लिए मौका मिला है, इसलिए मैं आई एम सो ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। हाँ, मैं कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और चंबल घाटी में हाँ बहुत लंबा काम भी मैंने नहीं किया, बट जो कहानियां और जो मिला मैंने जो मिला चंबल घाटी बागियों से आत्मस्मरण करने के बाद मुझे बहुत मौका मिला। बहुत लोगों, जैसे तहसीलदार सिंह है और मोर सिंह है और बहुत सारे लोगों के भी, बहादुर सिंह जी है, आजिंदा है, मुझे मौका मिला और मैंने हिस्सा सुना और देखा कुछ काम, और उसको लेकर हम पूरा चंबल से भारत का जो मूवमेंट हुआ उसको, इसका बारे में मेरा विचार में रखूंगा। सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ सबको कि मुझे आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़े पंडित होंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे चंबल घाटी में,
इसीलिए मैं सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ। बस दोनों को रिलेट करके मैं आपको सामने रखूंगा। चंबल घाटी में बच्चे जब रो रहे थे, ये बच्चे जब रोते हैं, माँ बोलती सो जाओ माखन सिंह आएगा, सो जाओ मोर सिंह आ रहा है, सो जाओ बहादुर सिंह आ रहा है। तो बच्चे का रोना खत्म हो जाता है, राइट। भयंकर स्थिति था, राइट। और हम सभी जानते हैं कि चंबल घाटी का ये तो 800 इयर्स का जो समस्या था। ये कोई 100 साल का नहीं, 200 साल का नहीं। कोई इतिहास में आपने सुना है ये 800 साल का जो परेशानियां चंबल घाटी में जो उत्पन्न हुआ, बहुत हिस्सा है, बहुत सारी अलग अलग हिस्सा है, क्यों उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, राइट। गरीबों में धनी लोगों का शोषण होता है जब, और कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, जब समानता नहीं होता है, उससे भी जब मन में आता है तो लोग का हिंसा का बात भी ले लेते हैं। तो ऐसे होते हुए चंबल घाटी का समस्या एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं रहा, सारा हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं रहा, विश्व का भी ये चर्चा हुआ, देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन चंबल वैली। जब चंबल घाटी में ये सारा समस्या रहा था और विनोबा जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा चंबल घाटी में शांति लाने के लिए, और जयप्रकाश नारायण जी का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार भी चाहा कि उसको कैसे खत्म करे। हमारा चर्चा का असर तो वही से शुरू होता है, राइट। जब हिंसा और अहिंसा दोनों में लड़ाई होता है तो इतिहास का एक बहुत बड़ा गवाह है कि हम जब गांधी जी का बात लेते हैं तो हम सब मालूम है कि हम अहिंसा से ये देश का स्वाधीनता हुआ मिला हम सभी को, ये बारे में सभी लोग जानते हैं और आज भी हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। और आने वाले कितना भी सेंचुरी आएगा तो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी इसका बारे में जरूर सबका मन में यही रहेगा, थ्रू द पावर ऑफ नॉन वायलेंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। तो उसको साथ साथ ये जो समस्या में बहुत सारे, जब कोई भी जगह में कोई विकास का छवि जब ज्यादा आप नहीं देखेंगे, ऐसा तो लोगों में हिंसा होता है। जब विकास का कोई काम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है जाएगा तभी उसका हम समाधान निकालते हैं, और चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पावरफुल शक्ति भी हो, राइट। तो हमने जो सुना और हमने जो देखा, राइट, जब चंबल घाटी में ये सारा समस्या चल रहा था, अब आएगा लीजिए ना, बनाइए फोटो भेजना है, लीजिए ना फोटो हो जाएगा, आपका भी फोटो जाएगा। मैं बोलूं प्रहलाद भाई? बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो जब ये सारे समस्या चंबल घाटी में हर्षराज काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए, आपसे डिस्टरबेंस हो रहा है। हर्षराज, थैंक यू। माइक डिस्टरबेंस हो रहा है। प्रभात भाई, मेरा आवाज ठीक लग रहा है ना? ठीक आवाज है। ठीक है, बिल्कुल मधु भाई, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है। बीच में लोग जो अनम्यूट हो रहे हैं कृपया अनम्यूट नहीं हो बस। हाँ, उसको इसलिए डिस्टर्ब होगा, राइट। जी 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 जी। तो जब चंबल घाटी में ये सारा समस्या दिखाई पड़ा और आगे कितने दिन तक रहेगा उसका अंदाजा भी ना सरकार ना कोई साधारण जनता लगा, they could not find out a way। तो फिर इसी बीच में ऐसा एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिस व्यक्ति ने सोचा कि चंबल घाटी में हम जाएं और चंबल घाटी का हालत भी देखना शुरू करें। तो जब वो व्यक्ति थे डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी, हमारा पूज्य भाई जी है, राइट। और जब चंबल घाटी में उन्होंने गए और देखे कि लिंक रोड भी नहीं है, कि पानी के लिए खेती में पानी जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, और कुआं भी नहीं है जहां से पानी लोग पी सकते, और ऐसे बहुत सारे समस्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया, राइट। कुछ चरित्र होते हैं
कोई समस्या देखने से सिर्फ चिंतन करते हैं, कुछ चरित्र होते हैं समस्या को देखने के बाद चर्चा करते हैं, कुछ चरित्र ऐसे होते हैं समस्या को देखने के बाद चिंतन भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और कार्यक्रम भी शुरू कर देते हैं, राइट। जो तीसरा यही जो व्यक्ति जो चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं, ये तीनों चीज जब मिल जाता है स्ट्रैटेजिकली, तो वहां एक समाधान का रास्ता निकल जाता है। तो बहुत सारे लोग गए, सोचे, काम भी किया, बट चंबल घाटी में सुब्बाराव जी सोचते सोचते, भाई जी सोचते सोचते 47, इसको सुन लेना थोड़ा सा भी, 47 यूथ कैंप लगातार भाई जी ने चंबल घाटी में लगाया, लगातार। और कैंप में जब सारे हिंदुस्तान से नौजवान लोग आए तो फिर हुआ क्या कैंप में, जैसा हमारा शिविर का चंबल घाटी में एक वातावरण बनना था, वो वातावरण को बनाने में सुब्बाराव जी सारे हिंदुस्तान के नौजवान को बुलाए, राइट। चंबल का ब्यूरो में ये शिविर हुआ, जिस शिविर के में हमारा एक श्रम संस्कार कार्यक्रम होता है, सर्वधर्म प्रार्थना भी होता है, इसमें स्थानीय लोगों को लेकर कम्युनिटी विजिट भी होता है और आपस में मिलजुल कर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट करना था चंबल वैली में, और चंबल घाटी में वही हुआ। आप सब जानते हैं कि 3 किलोमीटर का एक केनाल खुदाई हुआ चंबल घाटी में, ये जब 47 शिविर हुआ 3 किलोमीटर, और हजारों लिंक रोड भी बन गया और कुआं भी खुदाई हुआ। और जब जुलूस निकलता था और कार्यक्रम होता था गांव गांव में, ये सारा जो इंफॉर्मेशन और ये सारा जो लिंकेज और ये सारा जो कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट बिल्डअप हुआ चंबल घाटी में, राइट। और सरकार का तो बंदूक का गोली पड़ता था और बंदूक का गोली का आवाज भी आता था, बट वहीं से जैसे हम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम अश्वाद सर्वत्र भयवर्जनम सर्वधर्मे समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना, ये जो एकादश व्रत का भी जो पालन चंबल घाटी में शुरू हो गया। और इसी बीच में महात्मा गांधी सेवाश्रम नाम से एक संस्था भी भाई जी ने वहां फाउंड किया और वो आधार बन गया, इस सारा कार्यक्रम का एक केंद्र स्थल बन गया चंबल वैली में। और सिर्फ एक जगह नहीं है, चंबल वैली, वटेश्वर, बहुत सारी जगह में जब हमारा कार्य जैसे हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया भाई जी का, तो इसी से स्थानीय जो लोग थे और चंबल वैली में जो डकैत थे जंगल में और स्थानीय लोग, ये आपस में जो संपर्क बनना शुरू हो गया, इसी संपर्क में तो एक नई आशा का किरण दिखाई पड़ा। मैं इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे एक पॉइंट उसको सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम इसका जो कनेक्टिविटी, उसका जो कनेक्शन, ये बहुत बड़ा जरूरी होता है, राइट। तो जैसे ही गांधी जी ने एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछे, अब ये आश्रम कल्चर क्यों है, व्हाट फॉर यू थिंक फॉर एन आश्रम। तो गांधी जी का जवाब था, आश्रम का चरित्र ऐसा ही होता है, जहाँ आश्रम होता है वहां कार्यकर्ता निर्माण होते हैं, जब कार्यक्रम जहाँ एक्टिविटीज होता है वहां कार्यकर्ता का शोधन होता है, वह कार्यकर्ता और आगे जाता है और उसी प्रक्रिया से कार्यकर्ता भी निर्माण होते हैं। तो इसी प्रक्रिया भी चंबल घाटी में शुरू हुआ, जिस वजह से सिर्फ चंबल वैली, इसी जगह में थोड़ा आप लोग सुन लीजिए, सिर्फ चंबल घाटी में नहीं है, चंबल घाटी का जितने लोग है और चंबल घाटी में जितने साथी लोग के तैयार का प्रक्रिया शुरू हुआ, उसके साथ साथ हिंदुस्तान से जो 100 नौजवान आते थे चंबल वैली में, जो 47 जो कैंप हुआ चंबल घाटी में, उससे जुड़ गए थे। ये शांति प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट हो गया। तो हम जैसे डिजास्टर मिटिगेशन में एक लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्रीट द पीपुल नॉट एज विक्टिम बट एज द रिसोर्स। इसका मतलब है
ये लोगों को सिर्फ विक्टिम 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 मतलब क्षतिग्रस्त हो गया ये मत बोलो, उसको रिसोर्स बोलना शुरू करो। जो व्यक्ति क्षतिग्रस्त होते हैं उसको जब रिसोर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, वो लोग पहले ही तैयार हो जाएंगे खुद का डिजास्टर से बचाने के लिए। तो इसका कहने का मेरा मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्डअप और लोगों में शक्ति पैदा करना, भय से दूर रहना, साहसी होना, ये सारा जो प्रक्रिया को चंबल घाटी में सुब्बाराव जी ने शुरू किया, भाई जी ने शुरू किया। जयप्रकाश का आशीर्वाद रहा और विनोबा जी का आशीर्वाद रहा। तो जब चंबल बागियों का आत्मविश्वास भी हुआ कि यहाँ कोई लोग, यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ कोई गांधी विचारक लोग है जो चंबल घाटी के लिए कुछ सोचते हैं, विकास का बारे में सोचते हैं, विकास का बिगुल बजा दिया, तो मन देना मन तो राइट। अगर यहाँ 10वीं रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते तो चंबल घाटी बागियों का मन में तो ये आया हुआ होगा कि भाई हम भी तो कुछ अभी सोच सकते हैं, हम कुछ आगे 2 कदम जा सकते हैं, हम कुछ चिंतन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रक्रिया में आप सभी जानते हैं कि 654 बागियों ने समर्पण किया, जहां भाई जी ने आश्रम था महात्मा गांधी सेवाश्रम, राइट। और ये जो चंबल घाटी में चंबल का बंदूक गांधी के चरणों में यह अहिंसा का प्रयोग हुआ, अहिंसा का प्रयोग हुआ, राइट। तो अहिंसक वही आदमी बन सकता है, गांधी जी ने क्या बोला, अहिंसक वही आदमी बन सकते हैं जो साहसी है, मरने के लिए भी डरते नहीं, राइट है। और एक बार ग्वालियर, आप सब जानते हैं, एक बार ग्वालियर का रेडियो में आ गया कि सुब्बाराव जी वाज शॉट डेड, कि वो एक जगह में बैठ गए। तो ये बाकी लोग सोचे कि सर इन्फॉर्मर है कोई एक आदमी, तो इस लोग गोली लगाया, तो गोली उधर जाता था, बट सुब्बाराव जी एक जगह में बैठकर प्रेयर करते थे कि चट्टान के ऊपर में, कुछ नहीं हुआ। फिर सुब्बाराव जी जंगल से वापस आए, सभी को मालूम सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। लकी भाई हाँ, ये आपका प्रॉब्लम होगा, सबों को ठीक आ रही है। हाँ मुझे लग रही है नो कम। हाँ आप थोड़ा आपका बढ़ा दीजिए। कमलेश जी अपना प्रॉब्लम देखिए। तो शुरू कीजिए भाई जी। हाँ तो रुकिए नहीं। हाँ। जी। तो ये जब कॉन्फिडेंस बिल्ड, अहिंसा और हिंसा का बीच में जब लड़ाई होता है, अहिंसक आदमी उसी टाइम में जीत जाता है जब उसको मृत्यु के लिए भय नहीं होता है, निर्भय, राइट है। मृत्यु के लिए उसको कोई डर नहीं रहता है। और क्या है, दुनिया को प्यार करना, राइट है, शत्रुओं को भी प्यार करना, मित्रों को भी प्यार करना, और सबको वसुधैव कुटुंबकम का भावना जब रहता है तब तो आप कुछ कामयाब हासिल कर सकते हैं। इसीलिए और सारे हिंदुस्तान का नौजवान लोग आए और इतना सारा कार्यक्रम हुआ, और जैसे ही रचनात्मक कार्यक्रम हुआ और उसका जो मन में एक असर पड़ डाला, बागियों का मन में एक असर हुआ। और जब इसलिए भाई जी ने अच्छा भजन भी गए, आया हूं दरबार तुम्हारे, बहुत जन्म का भोला भुटका लगवा ले मेरे। तो ये जो देखो, ये चीज होता है, तो इसीलिए भाइयों ने वो सोचा कि क्या हमारे लिए भजन जानबूझकर लिखा आपने? तो भाई जी ने बोले नहीं, हमारा आपके लिए प्यार है, ये भजन तो और कोई लिखा होगा, तो हम आपके लिए गाए हैं। देखो आज कोई भी बुरा आदमी के लिए अच्छा सोचना है, जब ये चीज बुरा आदमी करने वाले लोगों को मालूम हो जाता है, प्यार और ज्यादा बढ़ता है, राइट। आज चंबल घाटी का हिस्सा सिर्फ चंबल घाटी बागियों ने जो समर्पण किया उसके लिए नहीं है, आने वाले हजारों साल के लिए भी हम लोगों का एक रोड मैप बन गया। हम लोगों का हिंदुस्तान नहीं, सारा दुनिया के लिए भी एक रोड मैप है, और इसी बारे में हम सभी गहरा सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं जो लोगों ने मिलकर ये चीज को डेवलप किया, चंबल की बंदूक गांधी के चरणों में। दैट इज ए ब्यूटीफुल। और नई पीढ़ी उसके साथ शामिल होना बहुत जरूरी है, और जिससे हम लोग ये प्रक्रिया को आगे ले सकते। तो साथियों, ये मेरा कहने का ये मतलब है, जो मैंने भाई जी के साथ तहसीलदार सिंह से मिला,
राइट। और मैंने मोहर सिंह से भी मिला, मैंने बहादुर सिंह से भी मिला, और सारे बहुत भाइयों से मिला, बट मैंने उसको चेहरे में कहीं नहीं देखा कि वो लोग बहुत बड़े नृशंस थे, हत्याकारी थे और बहुत बड़े। क्योंकि जब एक विचारों से दूसरा विचार में आ जाते हैं और दूसरा विचार को लेकर आखिर स्वास्थ्य तक आपको कुछ काम करना है, ऐसे आपका मन में आ जाता है, तो आप मानव से माधव हो जाता है। मैं जब मुझे पिछले हिस्सा मालूम नहीं वो तहसीलदार कितना खूंखार था और ये मोहर सिंह कितना खूंखार था, जब हमको देखकर वो हंसते हंसते खाना खिलाया उसका घर में और हमको लेकर साथ में भाई जी, हम लोग जो भाई जी के साथ गए थे, मैंने देखा वो कितना प्यार है। जब एक गलत करने वाले आदमी को जब उसका गलतियां महसूस होता है और गलत करने वाला आदमी को जब दूसरे के लिए प्यार है और गलत करने वाला आदमी को जब एहसास होता है मेरे जितने जिंदगी में मैं और जिंदा रहूंगा उसको लेकर मुझे आगे कुछ काम करना है, अच्छा काम करना है, तभी इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये एक हिस्सा आप लोगों ने, और यहीं से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आज चंबल घाटी का ये प्रक्रिया कैसे हिंदुस्तान नहीं विश्व में छा गया, इसको थोड़ा ये कनेक्टिविटी भी थोड़ा आप सभी मालूम होना चाहिए। जब चंबल घाटी में बागियों का आत्मसमर्पण हुआ, भारत सरकार, मध्य प्रदेश भारत सरकार का सुब्बाराव जी को एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहा। वो रिक्वेस्ट क्या था? सुब्बाराव जी, चंबल घाटी में बागियों का समर्पण हुआ, शांति फैला, पर आज इसी चंबल घाटी में कोई करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो शांति हम नहीं ले आ पाए, आप प्यार और मोहब्बत और इतना अमन चैन से ये काम हो गया और शांति आ गया चंबल घाटी में, उसी को लेकर आज हिंदुस्तान में भी ये प्रक्रिया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में धर्मों को लेकर, जातियों को लेकर, भाषा को लेकर आपस में लड़ाई भी हो जाता है, राइट। इसीलिए फ्रेंड्स 1970 में चंबल घाटी प्रक्रिया से महात्मा गांधी सेवाश्रम का ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसी प्रक्रिया से एक विचार निकला, वो विचार था नेशनल यूथ प्रोजेक्ट NYP इंडिया। क्यों? क्योंकि हम लोग जब हम जब स्लोगन देते हैं शिविर में हमारा, चंबल घाटी से जब 47 यूथ कैंप हुआ और 47 यूथ कैंप में चंबल घाटी में विकास का काम में सारे हिंदुस्तान का लोग जुड़ गए, इसलिए चंबल घाटी का भी ये भी चैलेंज रहा। आज हिंदुस्तान में धर्म को, भाषा को लेकर जो झगड़ा होता है उसको कैसे मिटाना है, इसलिए चंबल घाटी became the central force. चंबल घाटी became the source of inspiration. चंबल घाटी became a center for ordinary people can be extraordinary, right? तो ये जो चंबल घाटी का जो हवा सिर्फ चंबल घाटी में नहीं रहा, चंबल घाटी का हवा सारा हिंदुस्तान में कोने कोने में जाना लगा। और मैं तो गर्व के साथ बोल रहा हूं, आज अगर हिंदुस्तान में हमने 100,000 शिविर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया चंबल घाटी प्रक्रिया के बाद, ये सारा है, इसका श्रेय सारा चंबल घाटी को जाता है और इसका श्रेय सारा चंबल घाटी में जो बागियों का आत्मसमर्पण हुआ वो लोगों को जाता है और वो सारा चंबल घाटी में अभी जो रहने वाले लोगों को जाता है। इसीलिए क्योंकि उसी से एक प्रक्रिया शुरू हुआ, सारा देश का अखंडता, देश में भाईचारा, देश में सर्वधर्म समभाव का, देश में सारे भाषाओं का, सारे जाति में भेदभाव ना रहे, सर्वधर्म का बीच में भेदभाव ना रहे, इसी विचार को आगे बढ़ाने में चंबल घाटी का एक विराट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और चंबल की बंधु को गांधी जी का चरणों में मैंने देखा था, जब बिहार में हम लोग शिविर लगाया तो हमने भी देखा बिहार शिविर में, बिहार का वो एक जगह में भूल जाता हूं जहां हम लोगों ने, वहां भी कुछ बागियों ने आके भाई जी का शिविर में समर्पण किया, रामनगर में। हाँ, रामनगर में प्रभात भाई और मुकेश भाई और हमारा संजय भाई, ये सारे लोग को मालूम है ये चीज, राइट। तो ये प्रक्रिया शुरू हुआ। जब मुझे मालूम है, जब रामनगर में हम लोग ये प्रक्रिया देखा, सारे हिंदुस्तान से नौजवान हैं
और कोई आके समर्पण करता है, इसलिए हमारा मन में आनंद होता है। आनंद हो गया, हम लोग खुश हो गए, राइट। फिर इसके बाद हुआ क्या, ये भी थोड़ा, जैसे गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक, जब बागियों तो चंबल घाटी में समर्पण किया, फिर उसके बाद हुआ क्या, ये भी तो बड़ा बात है, राइट। जैसे चंबल घाटी में खदी का प्रचार प्रसार काम में बागी लोग, जो सरेंडर करने वाले लोग, खेती में लगे, जेल तो गए और जेल से वापस आने के बाद खेती के काम में लगे और 5,000 से ज्यादा लोगों को काम मिल दिया महात्मा गांधी सेवाश्रम, और उसमें रुई का और कपड़ा का, खदी का कपड़ा को बनाना, ये सारे काम में बहुत सारे लोग जुड़ गए। और उसमें जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी एक प्रक्रिया में जो लोग काम करते हैं उसमें एक 5 चीज होता है: नॉलेज चेंज, एटीट्यूड चेंज, बिहेवियर चेंज, प्रैक्टिस चेंज एंड कैरेक्टर चेंज। तो ये जो बागियों में ये जो परिवर्तन हुआ कि देश का एकता में, देश का भाईचारा में, देश को मजबूत करने में जो नॉलेज का उन लोगों का चेंज हुआ, और नॉलेज के साथ जो देश में दूसरे प्रांतों से जो लोग भी आ रहे थे, चंबल घाटी में भी ऐसा हो सकता है, और सोचकर समझकर और नॉलेज लेकर गए, ये कितना बड़ा प्रक्रिया है। और एटीट्यूड में मिल के रहना, मिल के गाना गाना, मिल के खाना, मैंने देखा हमारे बागियों लोगों ने हमारे शिविर में भी आए, बहुत शिविर में आए, हमारे साथ डांस भी किया हम लोगों ने, और जम के संस्कार किया, जम के प्रेयर में बैठे, जम के, ये कितना बड़ा चीज होता है, राइट। और क्या हुआ, जैसे हाँ, राइट, हाँ, यूनिटी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। और आपने चंबल घाटी में आज जाइए, अब देखिए आज बहुत बड़ा एजुकेशन में बदलाव आया, राइट। और आपका जो हम जैसे बोलते हैं, हमारा कल्चरली दे हैव बिकम सो साउंड, राइट। और लीडरशिप का प्रमोशन है, राइट। कई बागियों ने मेयर बन गए, कोई बागियों ने लीडरशिप लिया, कोई बागियों ने गांव का खेती में, राइट, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में काम किया। ये सारा संभव रहा क्योंकि अविश्वास करने वाले जब खुद में विश्वास करते हैं और खुद में एक आग दिखाई पड़ता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो देन ये प्रक्रिया आगे जा सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, एक ये सारा प्रक्रिया, चंबल घाटी का प्रक्रिया, इट लीड्स टू improvement, it leads to innovation, it leads to invention, it leads to discovery, right। इसका ये कहने का ये मतलब है, राइट, चंबल घाटी का प्रक्रिया सिर्फ चंबल घाटी में नहीं, सारा देश में एक इंप्रूवमेंट के लिए आगे एक सिचुएशन डेवलप किया। और इनोवेशन, बहुत सारी इनोवेशन आइडिया विधिया शांति को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे भागलपुर हो, चाहे दंगा का टाइम में, चाहे हमारा नागालैंड में हो, चाहे बनारस में हो, तो जब जैसे ही 47 कैंप हुआ चंबल घाटी में और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए उसका एनवायरमेंट बिल्डअप के लिए ये जो सूत्र मिला था चंबल घाटी में, तो सारे हिंदुस्तान में चंबल घाटी का हवा जाकर और बहुत जगह में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मैं आपको एक हिस्सा बताता हूँ, आप लोग जानकर खुशी होंगे। उड़ीसा में जब 2008 में 9 में दंगा हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ कंधमाल में, भाई जी ने 400 नौजवान को लेके आए थे पीस बिल्डिंग करने के लिए, और 7 दिन रहने के बाद जुलूस निकला, श्रम संस्कार हुआ, सर्वधर्म प्रार्थना हुआ। रोते रोते लोग आके भाई जी को बोले, हमने गलती कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना था। ऐसा भव्य कार्यक्रम देखने के बाद ये महसूस होता है कि क्यों हम ऐसे काम कर दिया। और आप जानते हैं ना, जो डर मर कर 450 फैमिली जंगल में वापस गए थे, और जैसे ही हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक मैसेज भेजा और बोला, भाई जी आपका शिविर के बाद 450 फैमिली जंगल से वापस आ गए खुद का कम्युनिटी को। दैट इज ए ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। मैं इसको क्यों लिंक करता हूं चंबल घाटी और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, राइट। चंबल घाटी आज आने वाले
बहुत सारे साल के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, राइट। और चंबल घाटी में आज का जो पीढ़ी है उसका तैयारी कैसा है, ये सबसे बड़ा चीज है। और चंबल घाटी का हिस्सा कोई हिंदुस्तान का नौजवान और हिंदुस्तान का आज का जो पीढ़ी है उसका परिवार में चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चंबल घाटी का जो हिस्सा है, जो प्रक्रिया है, उसका जो डॉक्यूमेंट, उसका जो केस हिस्ट्री, उसका जो सारे चीज आने वाले पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं खुश हूं, मैं गर्व करता हूं और मेरे में गर्व है कि मुझे इसी प्रक्रिया के साथ 4-5 साल चंबल घाटी में खुद ही रहकर काम करने के लिए मुझे मौका मिला। और उसी प्रक्रिया को मैं जानता हूं, इसी प्रक्रिया को आगे लेने के लिए पैसा का जरूरत नहीं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं, आदमी का तैयारी होना बहुत जरूरी है। और आज इसी वेबिनार में हम जितने लोग भी हैं, और कोई जगह में किसी परिवर्तन के लिए हम मानसिक रूप से तैयारी करते हैं, उसके लिए जो नेतृत्व होता है, काम करते करते कभी नेतृत्व भी बन जाता है। और गांधी जी ने बोले, ढोंग करते करते आदमी कभी सही भी हो जाता है। इसीलिए कोई भी काम को अगर हमने मान लो भी हमने करना शुरू किया और लोग बोलते हैं ये ढोंग करता है, फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के साथ हमें काम को आगे बढ़ाना है। आए वो चंपारण का इशू था गांधी जी का, राइट। जब चंपारण में गांधी जी गए थे और हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारे सत्याग्रह रहा, तो इसीलिए आज इसी पीस प्रोसेस को आगे लेने के लिए तो सच्चा सही सत्याग्रही का जरूरत है। गांधी जी का भाषा में वही सत्याग्रही है जो मरने के लिए तैयार है, वो सत्याग्रही है जो जेल जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो सत्याग्रही है जो कोई भी मुसीबत को फेस करने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, आज मैं आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन, क्योंकि ये प्रक्रिया के साथ आगे ज्यादा लोग कैसे जुड़ेंगे, आगे ज्यादा लोग कैसे ऐसे प्रक्रिया के साथ शामिल होंगे, और जब ज्यादा लोग शामिल होंगे तो वो लोग, आज भाई जी का समाधि स्थल बन रहा है जौरा में, आज भाई जी का वहाँ इतने सारे चंबल घाटी का कहानियां का प्रदर्शन हो रहा है, और धीरे धीरे अभी इट इज गोइंग टू बी नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड विल टेक दिस स्पिरिट अहेड। और चाहे बिहार हो, और थैंक यू एंटायर बिहार में भाई लोग, आप लोग मिलकर एक प्रक्रिया शुरू किया, तो उसको देखकर हो सकता है कल चंबल घाटी से भी कोई निकले और बोले हम जो बागियों भी जिंदा हैं, और मैं चाहूंगा प्रभात भाई नेक्स्ट टाइम करेंगे तो बहादुर भाई है, जिंदा है, आश्रम में रहता है, उसको थोड़ा कनेक्ट कराएंगे, सब लोग भी देखेंगे, उसका प्रचार प्रसार भी थोड़ा अच्छा ढंग से करेंगे, और हमारा NYP साथी लोग भी जो हिंदुस्तान में है वो लोगों को ज्यादा उसमें शामिल कराएंगे। सो आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंक्सफुल टू यू ऑल, और मुझे आपने इतना मौका दिया थोड़ा आज बोलने के लिए। और मैं एक ही दो लाइन में मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू माय रिस्पेक्टेड माय बिलवड गुरु डॉक्टर SN सुब्बाराव जी, जिन्होंने हम सभी का बीच अंदर में एक ताकत खड़ा कराया, जिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराया, और कभी भी मौका मिलेगा हम सब आप सब मिलकर और कोई कार्यक्रम को, जैसे चंबल घाटी और चंपारण दोनों में कितना बड़ा ताल्लुक है, राइट है, और बिहार और मध्य प्रदेश में ये जो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, हिंदुस्तान दूसरा जगह में तो हुआ है, बट शांति का एक्सपेरिमेंट, ये दोनों आज हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। फिर हम मिलेंगे, आई एम सो हैप्पी। एक लाइन का गाना गा के समाप्त करता हूँ। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, श्री अमन पे वारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, प्रेम की पुकारे हो, सबका सबसे प्यारे हो, जीती हो जहान की, क्यों किसी की हारे हो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत
जय जगत पुकारे जा, नायका विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत। धन्यवाद धन्यवाद दास साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी। हमारे मुकेश झा जी और मुकेश ठाकुर जी तो भाव विभोर होकर गाने भी लगे साथ में और हम लोगों को उत्साहित करने लगे। मैं अभी चंबल नदी के किनारे बैठा हूँ। अभी मैं चंबल क्षेत्र का भ्रमण करके आया हूँ। राजस्थान के कोटा शहर में हूँ और चंबल नदी के और चंबल जंगल के करीब 200 किलोमीटर की यात्रा करके मैं अभी कल ही घर लौटा हूँ। इतना सुंदर सड़क, ऐसा सड़क के किनारे सुंदर सुंदर ढाबे और छोटे छोटे होटल और दुकानें, और इतना शांति प्रिय ढंग से महिलाएं, बच्चे और सब लोग सड़क पर घूमते नजर आए। किसी से पूछा भी कि अब कोई भय, तो बोला नहीं, अब कोई भय नहीं है। आप जैसे कोटा शहर में और जयपुर शहर में रहते हो वैसे ही हम चंबल की घाटी में रहते हैं। और चंबल की नदी का पानी भी बहुत स्वच्छ है। चंबल की नदी से ही कोटा शहर या उसके किनारे बसे हुए बहुत सारे शहरों को पानी पीने को मिलता है। बहुत भी लंबी बात है। इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयत्न के निदेशक श्री प्रभात कुमार जी को, जो आज के कार्यक्रम के मॉडरेटर भी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि दास भाई साहब के वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए अपना विचार देने की कृपा करेंगे। श्री प्रभात कुमार निदेशक प्रयत्न, कृपया स्क्रीन पर आने की कृपा करें। आप तमाम उपस्थित साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हुए आदरणीय मधु भाई का इतना सुंदर वक्तव्य हम लोग को प्राप्त हुआ। आदरणीय एसएनपी सिन्हा सर, गुरुवर प्रोफेसर एसएनपी सिन्हा सर को प्रणाम करते हुए तमाम साथियों के विषय में अपने विचार को मैं प्रकट कर रहा हूं। चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, यह बड़ा विषय है और एक यह संदेश है, एक शिक्षा है, यह एक देखने, सुनने और पढ़ने लायक विषय है। चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, यह एक लाइन में कह देने मात्र से नहीं है। चंबल का जो प्रयोग हुआ, चंबल में जो प्रयोग आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व उनको भाई जी कहकर पुकारते हैं और भाई जी भारत के मिनी गांधी और चंबल के गांधी के रूप में जाने जाने वाले प्रणेता रहे हैं। भाई जी अपना पूरा जीवन चंबल को शांत करने में, चंबल के लोगों के विकास में पूरा जीवन इन्होंने लगाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जी 654 बागियों का आत्मसमर्पण जेपी और विनोबा के सहयोग से चंबल में कराया, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। वहां आज के दिन में खादी का काम, बी कीपिंग का काम, ये तमाम काम उन बागियों के रोजगार के लिए शुरू किया गया, जिससे जब बागी जब बंदूक छोड़ देंगे
तो आखिर वो खाएंगे कैसे, वो चलेंगे कैसे, उनका परिवार कैसा चलेगा। ये सब बात पर विचार करते हुए, मंथन करते हुए, गीत के माध्यम से, नारा के माध्यम से तमाम बागियों का हृदय परिवर्तन करने का काम किया। भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में आदरणीय भाई जी ने एक मॉडल के रूप में, अहिंसा के रूप में दिखाने का काम किया कि अहिंसा के रास्ते चल करके भी आदमी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। और प्रेम और प्यार और त्याग की भावना को उन्होंने दिखाया है कि प्रेम से भी, प्यार से भी और बातचीत करके भी लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। जो लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं, जिनका भटकाव हो गया है, उनको फिर से जोड़ करके मुख्य धारा पर लाया जा सके। भाई जी सिर्फ चंबल में ही यह प्रयोग नहीं किया, बल्कि जहां कहीं भी हिंसा हुई हो, या तो जातीय हिंसा हुई हो, सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, सब जगह भाई जी खड़ा होकर के सब जगह लोगों का आत्मसमर्पण कराने का प्रयास किया है। लोगों में प्रेम उपजाने का काम किया है, उसका हृदय परिवर्तन करके, द्वेष खत्म करके उनके बीच में प्रेम भाव उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास उन्होंने किया है। इसका कई एक उदाहरण है। हम बिहार में बैठे हैं, बिहार में जब भागलपुर में हिंसा हुई तो भाई जी ने शांति के मसीहा के रूप में वहां आए और पूरे भारत से नौजवान साथ उनके साथ आए और वहां एक शांति का दीप जलाने का प्रयास किया। जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अजीजपुर गांव में जब जातीय सांप्रदायिक हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, तब भाई जी भारत के, संपूर्ण भारत के साथियों के साथ यहाँ उपस्थित होकर के दोनों लोगों के, हिंदू के भी और मुस्लिम के भी, दोनों के दरवाजा पे गए, दोनों से मिले, दोनों से बात किया और फिर अजीतपुर हाई स्कूल में एक बड़ा शांति का शब्द हम प्रार्थना का आयोजन हुआ। उसमें दोनों पार्टी बैठे और दोनों लोगों से बातचीत हुई और दोनों लोग सब धर्म प्रार्थना किए और शांति कायम हुई। यह देखने का चीज है। हम नौजवान अभी देखेंगे, अभी कुछ वर्षों पहले की यह बात है। इस तरह से आदरणीय भाई जी का पूरा जीवन शांति के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए पूरा जीवन इनका लगा रहा। वहां के बागी आत्मसमर्पण कराएंगे, उनका बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसके लिए वो सोचते हुए महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौड़ा में एक विद्यालय का निर्माण किए, जिस विद्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना से प्रार्थना शुरू होकर के और बच्चों की शिक्षा दी जाती, संस्कार की शिक्षा दी जाती है। और वहां से कई एक छात्र छात्राएं निकल करके काफी ऊंचे ओहदा तक गए हैं। तो चंबल का प्रयोग पूरे दुनिया में देखने का एक मॉडल के रूप में मिला। भाई जी के विचार को सुनने का मौका मिला। भाई जी ने कैसे इसको आत्मसमर्पण कराया, लोगों का हृदय परिवर्तन करके, अपने गीत के माध्यम से, नारा के माध्यम से, अपने जीवन के जीने के शैली के माध्यम से। यह रिसर्च का विषय है, यह शोध का विषय है। इस पर कई एक लोग शोध करेंगे कि कोई हार मांस का व्यक्ति जिसका मन बदल चुका हो, जो दूसरे रास्ते पर चल चुका हो और उस रास्ते से उसको वापस करके और उसका शांति उसके मन में कूट कूट के भर दे और उसके बाद वो शांतिमय हो जाए, ऐसा यह एक मॉडल है। इस पर शोध होगा और कोई देखेगा कि कोई हार मांस का व्यक्ति ने ऐसा करके और इस सत्य को उजागर करके गया है। मैं बताऊं, चंबल में मैंने बहुत घूमा, चंद महीनों में मुझे रहने का मौका मिला। मैंने बहुत सारी जगह पर मैं गया और घूमा। फिर भाई जी के शिविरों के माध्यम से भी कई एक बागियों से हमें मिलने का मौका मिला। मैंने एक बागी से पूछा कि दद्दू तूने कितने गोलियां चलाई होंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ओ मोरा, ये कौन सा प्रश्न तू पूछ रहे हो? तूने अपने जीवन में कितनी रोटी खाई है ये तू बताओ। मैं मुझे कैसे पता? तो समझ लो मैं 90 गोली चलाई। सोच लीजिए कि आपके जीवन में
कितनी गोलियां उन्होंने चलाई उनको गिनती नहीं है, उसी तरह से वो कितनी गोलियां चला दी उनको गिनती नहीं है, फिर भी उनका आत्म परिवर्तन हुआ और वो शांति के दूत के रूप में भाई जी के शिविरों में घूम करके और हम नौजवान को प्रेरित करने का काम किया। उस समय एक से एक बागियों जिन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था, क्योंकि जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाया जाए इनाम मिलेगा, वैसे वैसे बागियों से मिल करके बात करके और इनका हृदय परिवर्तन कराना कोई मजाक नहीं, कोई एक दिन का काम नहीं। आप सोचिए कि क्या वह समय रहा होगा। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस समय तो इतने सुविधा से लोग लैस नहीं था, कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था। वैसे समय में भाई जी एक नौजवान, मैं सोचता हूं कि हमें मन में आता है कि हम लोग जैसे नौजवान रहे होंगे, पैदल चल के, साइकिल पर चल के और उस बिहार जंगल में घूम के और उनसे मिल करके बात करके उनको गाना सुना करके, उनको नारा सिखा करके और उनका आत्मा को परिवर्तित करने का, अविरल बनाने का, पवित्र करने का काम किया है। आज हमारे बीच भाई जी नहीं है। हम तमाम राष्ट्रीय युवा योजना के साथियों का यह कर्तव्य है कि भाई जी का जो विचार है, भाई जी की जो वाणी है, भाई जी का जो किया हुआ काम है, इससे हम नौजवान को अवगत कराएं और उस राह पर नौजवान चले, इसलिए उनको हम प्रेरित करें। यह हम लोग की दायित्व है। उसी दायित्व के को लेकर के हम चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में विषय पर वेबिनार का आयोजन हम लोगों ने चलाया। यह वेबिनार 5 चरणों में होना तय हुआ, जिसमें एक से एक लोगों ने बोला। भाई जी के जो महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौड़ा के सचिव, राष्ट्रीय युवा योजना के सचिव आदरणीय रण सिंह भाई साहब का भी व्याख्यान इस पर आया। आज मधु भाई जैसे विचारक का भी विचार इस पर आया है। निश्चित रूप से भाई जी के विचार से, वाणी से हमें सीखने का जरूरत है, हमें समझने का जरूरत है, उनके किए हुए कार्य पर शोध करने की जरूरत है, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी हम बता सकते हैं। मैंने कभी भाई जी को खाली बैठा नहीं देखा आज तक। भाई जी अपना सारा काम स्वयं किए। यद्यपि मैंने कुछ महीनों भाई जी के साथ में रहा, साथ साथ हम उनके साथ साथ मैं घूमा, उनके साथ ट्रेन में मैंने चला, जहां जाते थे वहां हम चाहते थे। कभी भाई जी ने अपना झोला किसी को नहीं देते थे कि इसको जरा उठा लीजिए, इसको लेकर के चलिए। भाई जी स्वयं उसको उठाते थे। भाई जी अपना कपड़ा स्वयं साफ किए। भाई जी सारा काम अपने हाथ से करते थे और यह उनके जीवन से सीखने का था। हम तो यह कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बाद युवा के आइकन के रूप में और किसी को देखा जा रहा है तो डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी को देखा जा रहा है। भाई जी ने युवाओं को जीवन भर भाई जी कार्यकर्ता बनाने का काम किए। भाई जी जीवन भर युवा को सही राह पर लाने का काम किया। भाई जी जीवन भर युवा को एक संदेश देने का काम किया। लोग पूछते हैं कि भाई जी ने क्या क्या किए। भाई जी ने इतना बड़ा एक संगठन बना के गए जो युवा के मन में शांति, स्नेह, प्रेम, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, रंग भेद से ऊपर उठ करके समाज के नव निर्माण करने के लिए लाखों लाख कार्यकर्ता को बना करके उन्होंने समाज को दिया है। मधु भाई, मुकेश ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मैं स्वयं, मुकेश झा साहब हैं, शंभू मोहन जी हैं, ऐसे बहुत सारे शिविरार्थी यहाँ उपस्थित हैं जो लोग भाई जी के शिविर से सीखे हैं और फिर अपने जीवन को आगे उन्होंने बढ़ाया है और भाई जी के विचार को से प्रेरित हैं। भाई जी का जीवन ही संदेश रहा है। भाई जी के जीवन में जो भाई जी जो अपना क्रियाकलाप किए और जो उनके चलने का तरीका था उससे हम लोगों ने सीखा है। और भाई जी के साथ जितने भी लोग भी जुड़े रहे, चाहे वो जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र में वो नंबर 1 रहे, चाहे वो सामाजिक कार्य में उतर गए या वो व्यापार में उतर गए या नौकरी में ही रहे, जहां भी रहे ईमानदारी के साथ और ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपना पूरा जीवन जीने का प्रयास किया है। भाई जी का यह संदेश रहा।
भाई जी का यह सीख सिखाया उन्होंने हमें। हम जहां कहीं भी रहें ईमानदारी से रहे, जो काम अपने हाथ में लें उसको ईमानदारी से करें, यही हमारी सीख है। तो चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, आप जानते हैं कि चंबल के खूंखार डकैत महात्मा गांधी के चरणों में, महात्मा गांधी जी के मूर्ति के नीचे अपना बंदूक रख करके प्रणाम करके संकल्पित हुआ कि आज से मैं शांति का मसीहा आऊंगा। सुब्बाराव ने हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया, आदरणीय भाई जी ने हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। अब हम सही रास्ते पर चलेंगे और सब लोग अपने जीवन को शांति, जब तक जो जिया कभी किसी ने हथियार नहीं उठाया, ऐसा आज तक सुनने में नहीं आया। ये बड़ा काम, एक बड़ा शोध का विषय है हमारे सामने। हम युवाओं को, हम छात्र नौजवान को इस पर विचार करना होगा, उनके जीवन से सीखना होगा और फिर अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ आप तमाम साथियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें सुनने का प्रयास किया है। हम तमाम नौजवान साथी के साथ राष्ट्रीय युवा योजना से जुड़े तमाम साथियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, जय जगत। धन्यवाद प्रभात जी, बहुत ओजपूर्ण आपका वक्तव्य हमारे युवाओं को और हम लोग जैसे सीनियर सिटीजन में भी उत्साह का संचार कर देता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मधुसूदन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, बहुत सारे हमारे प्रतिभागी हमें यह पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी को क्या कोई विशेष कार्यक्रम, कवि सम्मेलन वगैरह जैसा हो सकता है क्या पर्यटन संगठन के बैनर में? इस संदर्भ में आपका कोई विचार और निर्णय हो तो आप कृपया देने की कृपा करेंगे। सर, ये तो निर्णय आपको लेना है और प्रतिभागी को लेना है। हमारे बीच एक से एक युवा कवि हैं, जैसे आदरणीय मुकेश ठाकुर जी हैं और बहुत सारे प्रतिभागी जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सुरुचि गुप्ता है, किशन कर्ण है, ये सब लोग एक से एक कवि, युवा कवि हैं। अगर सभी कवियों का आदेश हो तो हम लोग एक वेबिनार का आयोजन करें जिसमें कवि सम्मेलन, युवा कवि सम्मेलन हो और हमारे बीच जानी मानी कवि प्रोफेसर पूनम सिन्हा मैडम उपस्थित रहती हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करेंगी और हमें मार्गदर्शन देंगी और हम तमाम हमारे जो युवा कवि हैं उनको मार्गदर्शन देंगी और हमारे युवा कवि सम्मेलन करेंगे। इसके पहले भी आपने कवि सम्मेलन किया था और उसमें विदेश से भी बहुत सारे कवियों ने भाग लिया था। उनके यहाँ से भी यह हम लोगों से सूचना प्राप्त करने की कोशिश हो रही है कि क्या 26 जनवरी को देश प्रेम से संबंधित अगर कवि सम्मेलन हो तो अमेरिका से, इंग्लैंड से, अरब से, ऐसे देशों में जो भारतीय लोग हैं और अभी राष्ट्रवाद की भावना से उत्साह में हैं, वे लोग भाग लेने की इच्छा रखते हैं। तो क्या 26 जनवरी को कवि सम्मेलन की घोषणा आप करेंगे जिसके लिए लोगों को आमंत्रण दिया जा सके? सर, अगर प्रतिभागी चाहते हैं तो होगा सर, निश्चित। बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ अभी कार्यक्रम से उन्होंने हमें खबर किया है फोन से कि आप एक कवि सम्मेलन कराएं 26 जनवरी को। होगा सर, होगा, निश्चित निश्चित, ठीक है। धन्यवाद निदेशक महोदय, आपने इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी। हम इस कार्यक्रम के समापन के बाद उसकी विस्तृत सूचना अपने सभी प्रतिभागियों को भेजेंगे। और अब मैं आदरणीय प्रभात जी, निदेशक प्रयत्न से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता श्री मधुसूदन दास भाई हैं, जो स्क्रीन पर लूसी प्रियदर्शनी के नाम से हैं। लूसी प्रियदर्शनी के कारण होने के कारण उनके बारे में हमारे प्रतिभागी शुरू से नहीं जान पाए कि यही श्री मधुसूदन दास भाई हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मधुसूदन दास भाई जी को आप एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के कार्यक्रम में सम्मानित करें और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, प्रयत्न की प्रोग्राम मैनेजर शालिनी रंजन, प्रोग्राम मैनेजर प्रयत्न बिहार झारखंड, वो आदरणीय
मधु भाई को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी। बहुत अच्छा। शालिनी रंजन जी का कार्यक्रम में स्वागत है और उनसे निवेदन है कि वे आदरणीय मधुसूदन दास भाई जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। मैं भी अभी मेरे स्क्रीन पर आ गया। अब आप अपने नाम से आए हैं। हाँ, नाम से आया, राइट। अब तक हम लोग समझ रहे थे कि पुरुष के वेश में यह महिला कौन है। पर मधु ऐसा नाम से कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। शालिनी रंजन जी स्क्रीन पर आइए। मधुसूदन सर, एक माइक तो म्यूट कर लीजिए, इको हो रहा है। ओके ओके, अनिमेश आनंद का म्यूट कर लीजिए। हम कर लेते। ओके, यस। आप अनम्यूट होइए, पहले आपकी माइक म्यूट है। शालिनी रंजन जी आप अनम्यूट होइए। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अब आप प्रेजेंटेशन कीजिए। नमस्ते सबको। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। आज का जो सेशन रहा वो काफी प्रेरणादायक था। प्रयत्न संस्था और सारे प्रतिभागियों की तरफ से आज के चेयरपर्सन, कोऑर्डिनेटर और स्पीकर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि ये सारी चीजें, ये जितना उन्होंने ज्ञानवर्धन हमारा आज किया है वो आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू टू यू टू सर। मधु सर, आप मेरी तरफ से प्लीज, ये हमारी तरफ से, इनफैक्ट प्रयत्न परिवार की तरफ से ये प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अनम्यूट होइए मधुसूदन दास जी, अनम्यूट होइए। So nice of you. I am so glad to receive your token of love. It's not a token of love, it's a great man, Mohandas Karamchand Gandhi. You are presenting, right? Yeah. We will We are glad send as it. well, sir. Your speech has been really truly inspirational for us. Thank you. मधुसूदन जी हम लोग यह